बकारी शहरानम अगिफनी या रसूलुल्लाह, परेशानम परेशानम अगिसनी या रसूलुल्लाह। मेरे आका मुझको तैबा में बुला कर दे, अगर मेरे हक में मेरे ताजुश शरिया दुआ कर दे। कितना मीठा लिखा है मेरे ताजुश शरिया ने, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। हर मरज में काम आता है शिफा के वास्ते, नुस्ख़े नायाब रद्दे है बला के वास्ते। आला हजरत का ये शजरा रोज पढ़ना चाहिए, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। जो दिल से आशिक़े सरकार है वही खुल्द में जाने का हकदार है। मेरी मुख्तसर सी तारीफ यही है दोस्तों, मेरा नाम सदर आलम धर्म ईसार है। मेरे काबिल बुजुर्ग नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, ख़वातीन इस्लाम पर्दा में रहकर समात करने वाली मेरी माँ बहनों, सबसे पहले सदर आलम ईसार सलामी मोहब्बत पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामाईन हजरात, ये प्रोग्राम आप इस्माइल एजेंसी की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। माशाअल्लाह अब एहसास हो रहा है कि हम और आप शोहदाए औलिया कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, फैजान रमजान शाह रहमतुल्लाह अलैह का फैजान लेने के लिए शिवदासपुर की जमीन पर बैठे हैं। और हमारा दिल कहता है अगर इस महफिल से हमारा सोया नसीबा जाग जाएगा, अगर कोई आदमी बीमारी में मुब्तला हो तो इस महफिल के सत्य अल्लाह तबारक तआला उसे शिफाए कामला व आज़रा अता फरमाएगा। आपने मिंबर रसूल पे देख रहे हैं, हिंदुस्तान के नामवर उलमा शोहरा नुक़बा दानिश्वर की जमात यहाँ मौजूद है। आपके गांव के एक अच्छे आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुबश्शिर साहब क़िबला मिंबर रसूल पे जलवा कर है। और आपके गांव के शहीद इमाम हज़रत हाफिज़ बकारी शहादत हुसैन साहब क़िबला, हज़रत मुमताज़ रजा असलमी साहब क़िबला, हज़रत इमरान रज़ा अलीमी साहब क़िबला, हज़रत अफरोज़ आलम साहब क़िबला, जो ज़र्रा है वहीं आफ्ताब है, कोई चांद है, कोई सितारा है, कोई हीरा है, कोई मोती है। लेकिन जिसका नाम नहीं लिया हूँ पूरा नहीं माने, सुबह होने तक उसकी नाम की तस्वीर पढ़ लूँगा। ये देखिए इशारे में सुन्नत हजरत नज़ीर अहमद कलकत्तवी साहब क़िबला मिंबर रसूल पे जलवा कर है। अब मैं वक्त ना जाया कर मैं चाहता हूँ कि दुरूद पाक आप लोग अपनी ज़बान को पाक करने के लिए से पढ़ लें, क्योंकि दुरूद एक ऐसी इबादत है जिसको खुद खुदा भी करता है। खुदा तो नमाज नहीं पढ़ता लेकिन बंदे को हुक्म देता है कि नमाज पढ़ो। खुदा रोजा नहीं रखता लेकिन बंदे को हुक्म देता है कि रोजा रखो। खुदा हज नहीं करता लेकिन बंदे को हुक्म देता है कि हज करो। लेकिन खुदा एक ऐसी इबादत है तो खुद करता है, वो इबादत क्या है? अपने महबूब पे दुरूद पढ़ा करता है कि नहीं? जो काम खुदा करता है वो काम बंदा को करने में शर्म कैसी? जिनको जो दुरूद पाक याद हो वही दुरूद पाक पढ़िए। मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़ने को कहा जाए तो दुरूद पढ़नी चाहिए। दुरूद पढ़ने से फायदा क्या होता है? मैं यहाँ से अपनी निजामत का आगाज करता हूँ, एक कथा पढ़ता हूँ दुरूद के हवाले से। देखिए मुमताज रजा असलमी साहब, ये खुद का लिखा हुआ शेर है और मैं दावे के साथ कहता हूँ दुरूद के हवाले से। सुने कि उन्हीं के नाम से हमारा नाम चलता है। मुस्कुराए कहे सुभान अल्लाह। कि उन्हीं के नाम से हमारा नाम चलता है, उन्हीं के नाम से हमारा बिगड़ा हुआ काम बनता है। जो लोग मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं मुस्कुराए कहे या रसूल अल्लाह, क्योंकि हमारा अकीदा है कि मुस्तफ़ा के सदक़े में कायनात बनाई गई है। तो ये हाथ भी मुस्तफ़ा के सदक़े में हमें हाथ अता किया गया है। अगर बल्कि कहे या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ उठा ले, क्योंकि हमारा अकीदा है कि मुस्तफ़ा का मिलाद ना होता तो ये ज़मीन न होती, मुस्तफ़ा का मिलाद ना होता तो ये आसमान ना होता, मुस्तफ़ा का मिलाद ना होता तो बहरो बरो ना होता, मुस्तफ़ा का मिलाद ना होता तो खुशको तर ना होता। आला हज़रत कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। शायर कहता है हर शय पे अगर आपका चल
सूरज तो निकलता फिर भी उजाला नहीं होता। नूरे दो निकलता फिर भी उजाला नहीं होता। जिनको यकीन है कि मुस्तफा के सदके में कायनात बनाई गई है, हमें हाथ अता किया गया है और अब वो शरीफ की झंडी की तरह हाथ लहराते हुए आगे से पीछे तक फैज़ान रमजान शाह रहमतुल्लाह अलैह पाने के लिए हाथ उठाए और कहे या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ लहराए कहे या रसूल अल्लाह, कि उन्हीं के नाम से हमारा नाम चलता है, उन्हीं के नाम से हमारा बिगड़ा हुआ काम बनता है। हमें कभी डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ती, हम दुरूद पढ़ते हैं दिल को आराम मिलता है। हमें कभी डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ती, हम दुरूद पढ़ते हैं दिल को आराम मिलता है। तो जिनको जो दुरूद पाक याद हो वही दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बुल मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदुहु व मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के प्रोग्राम में बिलखुसूस कई ज़बान में खिताबत करने वाला खतीब चतुर्वेदी महान हज़रत अल्लामा मौलाना आफ्ताब अलीमी साहब क़िबला चतुर्वेदी शिवर की आमद है। इंशाअल्लाह आप हज़रत कई ज़बान में आप उनसे खिताबत समाअत करेंगे, भले आपको समझ में आए या ना आए। कुरान हदीस तो समझ में नहीं आती, संस्कृत समझते हैं, आए ना आए लेकिन आपको समाअत करनी है। दूसरे जानिब हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ सनाखान मुस्तफ़ा हज़रत ज़मज़म फतहपुरी से आप हज़रत को नाती नबी समाअत करनी है। हज़रत अरशद इकबाल सिवानी साहब क़िबला से आप हज़रत को समाअत करनी है। मैं तमामी उलमाए कराम और बिलखुसूस मद्दाह नबी हज़रत अफरोज आलम साहब का इस्तकबाल अल्लाह की बड़ाई बयान करके कर लेना चाहता हूँ। ये आपके बीच आ रहे हैं, नारा लगाया जाए, नारे तकबीर। हल्की सी आवाज बुलंद कर दीजिए ताकि एहसास हो जाए, जो लोग घर पे बैठे हुए हैं उनको एहसास हो जाए कि शिदासपुर की जमीन पे लोग नारे तकबीर की सदा बुलंद कर रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि अपनी ज़बान भी पाक कर रहे हैं और दिल को भी पाक कर रहे हैं, है कि नहीं? नारे तकबीर, हल्की सी आवाज करें, नारे तकबीर। अरे रज़ा के चाहने वाले बुलंद जब सदाएं करने लगते हैं, सुन के मुनाफिक दाएं बाएं करने लगते हैं। जब कोई सुन्नी झूम कर नारे का इस्तकबाल करता है तो फरिश्ते उनके हक में दुआएं करने लगते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने रमजान शाह रहमतुल्लाह अलैहि, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाल लिख देना, कुल जहां को जमाल लिख देना, मीम है मीम दाल लिख देना। जब याद आए अज़ाने हरम की तो आंसुओं से सिला लिख देना। जब याद आए अज़ाने हरम की तो आंसुओं से सिला लिख देना। हज़रात बहुत ही अच्छी आवाज़, बेहतरीन आवाज़ बनाने वाले बुलेवाल हज़रत अफरोज आलम साहब से नबी सुना रहे थे। माशाअल्लाह मेंबर रसूल पे देख रहे हैं, हमारी जमात में एक से एक नयाब हीरा मौजूद है। दीगर बात सबसे आप हज़रात को मुलाकात करना है। कुछ लोग अभी भी रोड पे टहल रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आपने प्रोग्राम को सजाया है और बाहर से लोगों को इंतखाब किया है, और जब मेहमान कोई 500 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 50 किलोमीटर से चलकर आपके बीच में मोहब्बत के लिए आपके बीच तशरीफ ले आए हैं, तो हक बनता है जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए आप उधर का बल्कि सामियाना में आकर अपनी जगह को ले ले, ताकि इस मेहमान का आपने इंतखाब किया है उन लोगों को जो शौक के साथ समाअत करेंगे तो दिल पाक पाक होता नजर आएगा। और इंशाअल्लाह यहाँ से फैज़ान इमाम हुसैन आप लेकर माला माल होते नजर आएंगे। फैज़ान रमजान शाह रहमतुल्लाह अलैह लेकर
लेकर यहाँ से माला माल होकर चलाएंगे। इसलिए मैं तमाम हमले वाले से बहुत दीवाना व मुखलिसाना गुजारिश करता हूँ कि मेरी आवाज़ कानों के पर्दे तक टकरा रही है तो मेरी आवाज़ कहता हुआ आप हज़रात जल्द से जल्द जलगाह में आकर अपना सोया नसीबा जगा ले। आप लोग बहुत अच्छे हैं, कोई चीज़ की कमी पा रहा हूँ तो माजरत के साथ कौन की कमी पा रहे हैं, अगर बेहतर हो सकता है तो करिए वरना छोड़ दीजिए, सो जाएं आप, क्योंकि हजरत मुमताज इस्लामी साहब आने वाले हैं, बहुत बड़े शायर हैं और जब उनके सामने माइक सही ना हो सकता है गुस्सा में कहीं माइक ठीक ना दे, इसलिए आपका अंदाजा रहे कि माइक दुरुस्त कर ले, अगर दुरुस्त होने लायक हो तो, क्योंकि आवाज से नहीं है, 2 दिन हम लोग का काम माइक ही पे पढ़ना है, अंदाजा लग जाता है या भाई की मोहब्बत है कि आप कुछ बोलेंगे, लेकिन अगर सही होने वाला है तो कर दीजिए। मैं यहाँ से नात का मतलब पढ़ता हूँ, उसके बाद फैसला करता हूँ। हमारे भी हजरत कारी शहादत हुसैन रज़वी साहब क़िबला है, नज़ीर अहमद कलकत्तवी साहब है, मुमताज इस्लामी साहब, इमरान गज़ाली साहब, इन चारों में से मैं किसी को पेश कर सकता हूँ। एक नाते पाक का मतलब पढ़ूंगा, बस आपकी समाअत को चेक करना है, मुझे आप किसी को सुनने के लिए तैयार है कि नहीं? सुने, खाली नात पाक का मतलब कि ज़मीन से आसमान तक रसाई है मोहम्मद की, इस तरह बोलिएगा, बोलिए ना सुभान अल्लाह, कि ज़मीन से आसमान तक रसाई है मोहम्मद की, जहां भी देखो वहां जलवा नुमाई है मोहम्मद की। कितने लोग सरकार से मोहब्बत करते कहे या रसूल अल्लाह, माजरत के साथ अगर कोई उज्र ना हो, कोई तकलीफ ना हो, हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ उठा ले। मैं किसी नेता के नाम पर हाथ उठाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपने तकरीबन 1 साल पहले इलेक्शन के नाम पर, फला साहब के नाम पर, फला नेता के नाम पर आपने हाथ को उठाया होगा, लेकिन ये शिदात की जमीन से, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस से, फैज़ाने रमजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के महफिल से आपके पैगाम दे कि शिदातपुर के नौजवान, बूढ़े और चचा हजरात के पैगाम दे रहे हैं हाथ उठाकर कि हम किसी नेता के नाम पर नहीं बल्कि आमना के बेटा के नाम पर हाथ को उठा रहे हैं, और दुनिया वाले को ये पैगाम दे रहे हैं कि लीडर के नाम पर, न दकायत के नाम पर घर घर सजेगा रसूल के आमद के नाम पर, हमें किसी पार्टी का तर्जुमान न समझो, हम हाथ उठा रहे हैं मोहम्मद के नाम पर, है कि नहीं? कितने लोग सरकार के नाम पर हाथ उठा रहे हैं या रसूल अल्लाह, कि ज़मीन से आसमान तक रसाई है मोहम्मद की, जहाँ भी देखो वहाँ जलवा नुमाई है मोहम्मद की। अरे खुदा ने 313 दिया था, अब हम करोड़ों है, वो थी पूछी खुदा की ये है कमाई मोहम्मद की, वो थी पूछी खुदा की ये है कमाई मोहम्मद की। बहुत अच्छे सनाखाने मुस्तफा को नाते नबी समात करनी है, लेकिन अगर तलवार है तो तलवार की धार है कि नहीं? बिना धार का कोई इंसान तलवार लेकर मैदान में उतरे तो उनकी तलवार काम नहीं कर सकती, है कि नहीं? अगर नात तलवार है तो तलवार की धार तकरीब है कि नहीं? तो मैं खिताबत करने के लिए नौजवान जो कच्ची उम्र में पक्के मेंबरे रसूल पर और बड़े मेंबरे रसूल की जिनकी खिताबत हो रही है, हजरत कारी इमरान गज़ाली साहब के नाम से जानती और पहचानती है। आज उनका इस्तकबाल करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने इमाम अली मकाम, फैज़ाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमत बरस रही है, अनवार छा रहे हैं। आप अपनी माथों की निगाहों से देख रहे सरपरस्ते जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज कासिम हुसैन रज़वी साहब क़िबला अमजदी मिंबर रसूल पे जलवागर हो चुके हैं, उनके चेहरे की ज़ियारत करें। मैं एक मनक़बत का कता पढ़ता हूँ, सुने हज़रत मुमताज इस्लामी साहब के रहमत बरस रही है, अनवार छा रहे हैं, रहमत बरस रही है, अनवार छा रहे हैं, पढ़ लो दुरूद पाक सरकार आ रहे हैं। रहमत बरस रही है, अनवार छा रहे हैं,
पढ़ लो दुरूद पाक सरकार आ रहे हैं। ऐ काश आका हुसैन आके यही कह दे, जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। ऐ काश आका हुसैन आके यही कह दे, जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। हज़रात एक अच्छे सनाखाने मुस्तफा जिनकी आवाज के बारे में सदर आलम मिसाल भी कह सकता है, जब ये समंदर के किनारा खड़ा होकर नाते नबी पढ़ने लगे तो मछलियां सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करने लगे। जब कोई आदमी बीमारी में मुब्तला हो, इनकी नाते नबी की बरकत से फौरन वो शिफा पा जाए, जिसे दुनिया हज़रत आरिफ रज़ा फैज़ी के नाम से जानती और पहचानती है। आइए मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ इन शेर के साथ के इल्म के वकार थे रमजान शाह अलैह, इल्म के वकार थे रमजान शाह अलैह, फुक़हा के ताजदार थे रमजान शाह अलैह। पीर के नाम पर इंसान को मुस्कुरानी चाहिए, कहे या रसूल अल्लाह, क्योंकि हमारा अकीदा है हज़रत कासिम हुसैन साहब अमजदी का ये पैगाम है कि वो मुक़द्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा जो गुलामे हज़रत मौला अली हो जाएगा। हश्र में रमजान शाह रहमतुल्लाह अलैह जिसको दे देंगे सहारा, अरे जहन्नम से वो बचेगा जन्नती हो जाएगा, जहन्नम से वो बचेगा जन्नती हो जाएगा। तो दीवानों के बीच अगर मनकबत का कथा पढ़ा जाए तो सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करने के लिए मुझे बोलना ना पड़े, आप खुद जबान खोल कर बताएं कि हम सुभान अल्लाह बोलना जानते भी हैं, कि हम शुदासिर के नौजवान हैं, हमारा दिल भी पाक है और जबान भी पाक है सुभान अल्लाह की सदा से। सुने के इल्म के वकार थे रमजान शाह अलैह, इल्म के वकार थे रमजान शाह अलैह, फुक़हा के ताजदार थे रमजान शाह अलैह, जिससे नजदी वहाबी कांपते थे वो रज़ा के ललकार थे रमजान शाह अलैह, जिससे नजदी वहाबी कांपते थे वो रज़ा के ललकार थे रमजान शाह अलैह। हज़रात आप आइए बुलबुल मागिरसा हज़रत आरिफ रज़ा फैज़ी का इस्तकबाल, बस मैं एक कथा पढ़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, तकरीबन मैं आखिरी मिसरा इसमें बदलूंगा। मैं बेटी होने से पहले इस मिसरे को अलग करता था, अब अलग करूंगा। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बेटी रहमत की शक्ल में एक बेटी अता किया, इसका नाम अरीबा फातिमा है। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुने कि बड़े नाजों से पलती है ये हमारी बेटी, बड़े नाजों से पलती है ये हमारी बेटी, इसलिए होती है बाप की ये दुलारी बेटी। बड़े नाजों से पलती है ये हमारी बेटी, इसलिए होती है बाप की ये दुलारी बेटी। लोग कहते हैं बला है या ज़हमत है, बोझ लगती है सबको ये बेचारी बेटी। जहेज का सिलसिला पहला है जमाने में इस कदर कि हर घर में बैठी है ये कवारी बेटी। दाने ससुराल के जब कभी मिलते हैं उनको तो हंस के सारे गम को छुपाती है ये हमारी बेटी। इस्लाम की पहलू पे अगर बात आई तो करबला में भी यजीद से नहारी बेटी दुआ करता था सदरे खुदा से अपने, जब हो औलाद तो पहली हो हमारी। इश्क़े नबी में दिल तेरा फना नहीं है, इश्क़े नबी में दिल तेरा फना नहीं है, अभी और कर मेहनत तेरा दिल बना नहीं है। जो अली के सामने हो और अली का वार रोक ले, कोई माँ ऐसा मर्द जना नहीं है, कोई माँ ऐसा मर्द जना नहीं है। इस रात आप देख रहे हिंदुस्तान का हजरत मशहूर मारूफ सनाखाने मुस्तफ़ा हज़रत ज़मज़म फतेहपुरी साहब मेंबर रसूल पे जलवागर हो चुके हैं। हज़रत अरशद इकबाल साहब क़िबला सिवानी वो भी मेंबर रसूल पे जलवागर हो चुके हैं, लेकिन हुक्म हुआ है कि उस मुस्ताहिद नबी को आपको रूबरू करने जा रहा हूँ जिनके बारे में सदर आलम निसार भी डर के नहीं बल्कि खुलेआम कह सकता है। जिस जलसे में इनकी शिरकत हो जाती है, जलसा चांद सितारों के तरफ चमकने और दमकने लगता है। जिसने अपने आप को नाते मुस्तफ़ा से पहचानवाया जाए,
जो नाते मुस्तफा की बरकतों से अपने घरों पर कम आशिकों के दिल में ज्यादा मौजूद रहा करते हैं, जिनके बारे में सदर आलम निसार भी कह सकता है जब ये नाते नबी पढ़ेंगे तो महसूस होगा कि शुरदासपुर की जमीन में नहीं बल्कि गुंबदे खजरा की छाव में नबी की नात सुनते नजर आ रहे हैं। हजरत जमजम फताहपुरी साहब का इस्तकबाल बस इस शेर के साथ कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन की दीवार से टकराओगे, मोहम्मद मुस्तफा के दीन की दीवार से टकराओगे, क्या तुम अपनी तलवार को जुल्फिकार से टकराओगे। हजरत जमजम फताहपुरी का इस्तकबाल कर रहे हैं, आप जोरदार इस्तकबाल करें, हाथ लड़ाए कहे या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ लड़ा ले, हाथ को हल्के में ना ले जाओ मजीद तो हर किसो अखबार के ये हाथ आपका बहुत काम आने वाला है। आप दूसरी की अजमत को क्यों पहचानते हैं? आपने मोबाइल पे देखकर आपने ये मालूम किया कि हिंदुस्तान के पीएम कितने पावरफुल हैं। आपने मोबाइल देखकर आपने ये मालूम किया कि यूपी के सीएम कितने पावरफुल है। आपने मोबाइल देखकर ये मालूम किया है कि कटरा के प्रशासन कितने पावरफुल है। लेकिन कसम खुदा की जब खलीफा हुजूर ताजुल शरिया आसिम रजा साहब से पूछेंगे, हजरत कासिम साहब से पूछेंगे तो यही जवाब आएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, जंगे बद्र पढ़ेंगे, जंगे उहद पढ़ेंगे, जंगे खुंदक पढ़ेंगे, जंगे करबला पढ़ेंगे तो दिल ये फैसला करने पे मजबूर हो रहा और जालिमों के आंखें में आंखें डालकर हम साफ लफ्जों में ये ऐलान करते नजर आएंगे कि चीन ना जापान भारी पड़ता है, अरे चीन ना जापान भारी पड़ता है, अरे कुफ्र पे हमेशा ईमान भारी पड़ता है। अगर दिल में जज्बा हो सहाबा का तो हर जंग में मुसलमान भारी पड़ता है। अगर दिल में जज्बा हो सहाबा का तो हर जंग में मुसलमान भारी पड़ता है। तो हम अपनी असलत को पहचाने और हाथ लड़ाए कहे या रसूल अल्लाह, कहे या हबीब अल्लाह के मोहम्मद मुस्तफा के दीन की दीवार से टकराओगे, मोहम्मद मुस्तफा के दीन की दीवार से टकराओगे, क्या तुम अपनी तलवार को जुल्फिकार से टकराओगे। अरे ओ शेरा खुदा के शेर है मैदान में, अरे पगले हो क्या तुम हैदर कर्रार से टकराओगे। उतबा ओ शैबा खुदा के शेर है मैदान में, तुम पगले हो क्या हैदर कर्रार से टकराओगे। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर। आगे के लोग चुपचाप रहेंगे, पीछे के कुछ लोग सोच रहे हैं कि नारा लगा ही रहे तो हम भी नारा लगाए। पीछे के लोगों को चेक कर लेता हूँ। नारे तकबीर। आप वही नारा नहीं इस्तकबाल करेंगे जो एक हफ्ता से नहाए नहीं होंगे। नारे तकबीर। हल्की सी आवाज बुलंद कर ले। नारे तकबीर। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। नारे रिसालत। ज़ाहिर समल के लिखे नाते मुस्तफ़ा, आशिश मचल के लिखे नाते मुस्तफ़ा, तौरेत से कुरान तक रब्बे कायनात, मुसहफ बदल के लिखे नाते। चिराग दिन का जलाया हुसैन ने, खून से चिराग दिन का जलाया हुसैन ने, रस्मे वफा का खूब निभाया हुसैन ने। ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहां में, अरे सजदा किया तो सर ना उठाया हुसैन ने। ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहां में, सजदा किया तो सर ना उठाया हुसैन ने। हजरत हजरत जमजम फताहपुरी जब ये नात पढ़ रहे थे तो मुझे एक शेर याद आ रहा था कि अगर मैं शायर होता तो गजल लिख जाता। हजरत जमजम फताहपुरी साहब जब पढ़ रहे थे तो मैं एक शेर पढ़ रहा था, सुने कि अगर मैं शायर होता तो गजल लिख जाता, अगर मैं शायर होता तो गजल लिख जाता, इस प्यारी आवाज को कमल लिख जाता। मैं शाहजहां नहीं हूं और ना तेरे नाम ताजमहल लिख जाता। मैं शाहजहां
तेरे नाम ताजमहल लिख जाता। हजरात बहुत ही अच्छी आवाज, बेहतरीन आवाज के मालिक बुलबुल बाग रसा हजरत जमजम फतेहपुरी आप हजरात को नाते नबी सुना रहे थे। हजरत अरशद इकबाल सिवानी से भी आप हजरात को समाज करनी है, हजरत मुमताज रजा असलवी से भी आप हजरात को समाज करनी है। लेकिन कई जबान में खिताबत करने वाला खतीब, जिनकी खिताबत सुनकर न जाने कितनों की मुकद्दर समझ जाया करता है, जिसने बनाई दुनिया में अपनी पहचान। आ रहे हैं खतीब हिंदुस्तान, मुकर्रिर जीशान, फाजिल नौजवान, सुलह बयान, शरह हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना आफ्ताब आलम अलीमी चतुर्वेदी के नाम से जानती और पहचानती है। आइए मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ इस शेर के साथ कि नबी ने जो दिया था वो इनाम बच गया। मुस्कुराए हुसैनी, मुस्कुराए कहे या हुसैन, नबी ने जो दिया था वो इनाम बच गया। अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। कहे या रसूल अल्लाह, कहे या हुसैन। कल बारिश हो रही थी, हजरत जमजम फतेहपुरी साहब नात कर रहे थे, मैं भी निजामत कर रहा था कल, है कि नहीं? तो मुझे एक शेर याद आया जमजम फतेहपुरी साहब सुने करबला के हवाले से कि महसूस हुआ करबो वाला ढूंढ रहा है, महसूस हुआ करबो वाला ढूंढ रहा है, शब्बीर के कदमों में जगह ढूंढ रहा है। हाथ लड़ाए कहे या हुसैन, या हुसैन, ये सोचकर के मोहतरम दिल में एक गम जाग जाता है, दिल के जख्म कम होते हैं मरहम जाग जाता है। किसी ने छेड़ा 72 के करबल का तस्करा, इधर सुन्नी के दिल में मुहर्रम जाग जाता है। किसी ने छेड़ा 72 के करबल का तस्करा, इधर सुन्नी के दिल में मुहर्रम जाग जाता है। हजरत जमजम फतेहपुरी साहब को मैं सुनाना चाहता हूँ, सुने कि महसूस हुआ करबो वाला ढूंढ रहा है, शब्बीर के कदमों में जगह ढूंढ रहा है। अरे बारिश आया तो दिल यही बोला, पानी लबे असगर का पता ढूंढ रहा है। अरे बारिश आया तो दिल यही बोला, पानी लबे असगर का पता ढूंढ रहा है। सुनिए कि नबी ने जो दिया था वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। बहुत बड़ा मनकबत का शेर पढ़ रहा हूँ, सरपरस्ते जलसा की कदम बसी करता हूँ। सुने के नबी ने जो दिया था वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा फातिमा का लाल, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा फातिमा का लाल, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम